गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हम जो है क्या डिस्कस कर चुके थे, हम कॉनकेव मिरर के बारे में सारी जानकारी हम जान चुके हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर, इससे रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में भी हम कौन सा मिरर पढ़ चुके थे, कॉनकेव मिरर। इससे रिलेटेड जितने रूल्स थे और जितनी आपकी इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन थी वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। किसके बारे में बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर एक थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, थोड़ा सा हम बना के देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्फीयर का पार्ट होता है। ये भी क्या होता है, इसका स्फीयर का पार्ट होता है। इसको भी अगर हम एक छोटे से पार्ट को कट करें और यहाँ पर लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक कर्व हो जाएगा। ठीक है, कर्व हो जाएगा। और इसमें जो इनसाइड पार्ट है, इसका जो इनसाइड पार्ट है उसमें हम क्या कर दें, पेंट कर दें। यानी ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनाते जाना बेटा, साथ में डायग्राम बनाते जाना। ठीक है बेटा, इससे क्लियर हो जाएगा। कल तक हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से इसका कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये भी एक स्फीयर का पार्ट होता है। स्फीयर का पार्ट हमने लेके इस कर्व को जो हमने लिया, एम जो हमने कर्व लिया है, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको पोल ऑफ द कर्व कहें। इसमें हमने इनसाइड वाले पार्ट में क्या किया है, पेंट किया है। तो इस साइड वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, बिहाइंड द मिरर कहलाएगा। और इस पी से एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है, इस पी से जाने वाली एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है जो कि आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर से भी पास होती है। P और C के बीच में, यानी पोल ऑफ द कर्व और सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में एक आपका फिक्स पॉइंट होगा जिसको हमने फोकस कहा है। P और F के बीच की डिस्टेंस को हमने F कहा है, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और F और C के बीच की डिस्टेंस जो होगी क्या होगी, F के बराबर ही होगी। P और C के बीच की डिस्टेंस को हमने कैपिटल R से डिनोट किया है। ठीक है, अब हम देखें सारे पॉइंट लिख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। देखिए, P हमारा क्या है, पोल ऑफ द कर्व है, पहली लाइन। और R क्या है आपका, रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, और क्या है आपका, FC क्या है आपका, PF क्या है आपका, ये आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आपका जो F है, कैपिटल F, ये क्या है बेटा, फोकस है। और क्या है आपका C क्या है आपका, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये सारे पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर से हमने रिवाइज किया। अगर हम गौर से देखें बेटा, इसमें जो रूल्स हैं, जो चार हम रूल पढ़ चुके हैं, वो चारों रूल जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन की। तो यहाँ पर देखिए, दो ही तरीके के इमेज फॉर्मेशन बन सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखें, एक पॉइंट हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन जैसे हम कॉनकेव की बात कर रहे थे तो यहाँ पर 6 कंडीशन बन रही थी, 6 कंडीशन बन रही थी। लेकिन यहाँ पर 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। एक तो आपका इन्फिनिटी पर यहाँ पर रख सकते हैं, और दूसरा रख सकते हैं P के पास में, यहाँ कहीं। यानी 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है हम 2 ही जगह रख सकते हैं, 2 की ही यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब इसके केस में हम पढ़ रहे थे, इसके केस में कितनी बन रही थी, 6 कंडीशन बन रही थी। यानी 6 तरीके के ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं। जब 6 तरीके के ऑब्जेक्ट रख सकते हैं तो 6 तरीके की इमेजेस भी बन सकती हैं। इसमें केवल हमारे पास 2 ही कंडीशन है, क्योंकि इस साइड हमारा जो फोकस और सेंटर ऑफ द कर्वेचर तो बिहाइंड द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो आपका P है, P से और इन्फिनिटी है। यानी 2 ही कंडीशन है, या तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें और या यहाँ पर रखें। इन दोनों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। तो इसको हम पहले फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किस तरीके का इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बनाते हैं, फिर सेकंड कंडीशन में हम रखें। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन में रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया,
फर्स्ट कंडीशन, पहले हम फर्स्ट कंडीशन कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन कंडीशन फॉर, हम बना रहे हैं कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, ठीक है। इसमें हम बनाते हैं, इसमें जैसे हम बनाते तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉन्केव मिरर बना, कॉन्वेक्स मिरर बना दिया इन, और इसका हमने ये पी ले लिया, इसके सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले हमने बना लिए। जिस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो हमने यहाँ पर बना लिए, और इससे जाने वाली एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर ली जो कि आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जाता है, इसका मिड पॉइंट आपका फोकस है, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट इन्फिनिटी पर, कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पर रख दिया। अब हम रूल याद करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो वहाँ से आने वाली सभी रेसेस, ऑल रेसेस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल रेसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी यहाँ से आने वाली सभी रेसेस कैसी होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। यानी बाकी 3 रूल हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोई 2 रेसेस मानेंगे और दोनों ही हमको कैसी माननी पड़ेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हमने दोनों मान ली, एक रेसेस आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी भी आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगेगा, यहाँ अपीयर होगा, इस साइड जा नहीं रही क्योंकि बिहाइंड द मिरर यहाँ तो पेंट किया हुआ है, इस साइड रेसेस जाएंगी नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर बाहर आ रही है, फोकस से होकर बाहर आ रही, ऐसा लगेगा कि पैरेलल आने वाली सभी रेसेस रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से होकर आ रही, यानी ऐसा लगेगा कि दोनों पहले मीट कर रही थी कहाँ पर, फोकस पर, और फोकस से ये बाहर की ओर आ रही, डाइवर्ट हो रहे, फोकस से डाइवर्ट हो रहे। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ही मीट कर रहे हैं, इस साइड तो मिल नहीं रही है रियल साइड, इमेजनरी साइड हमें अपीयर हो रही है कि यहाँ पर कहीं ये मीट कर रही है। तो इमेज की बात करें, इमेज की बात करें तो इमेज कहाँ पर बन रहा है आपका, फोकस पर, कहाँ बन रहा है बेटा, एट फोकस पर बन रहा है। और साथ में अगर हम देखें इसका साइज देखें, साइज की अगर हम बात करें तो साइज कैसा है, बिल्कुल पॉइंट साइज का, हाईली डिमनेस, यानी अगर हम बात करें तो इमेज कैसा है, फोकस पर है और कैसा है, हाईली डिमनेस, ठीक है। कैसा है बेटा, हाईली डिमनेस, पॉइंट साइज का, कैसा है ये, पॉइंट साइज। और इसका कंपैरिजन करें तो देखिए जहाँ पर ये मीट कर रही हैं यहाँ पर रेसेस मिल नहीं रही हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर रेसेस आ रही हैं, ये अपीयर हो रही हैं, जब अपीयर हो रही हैं तो ये कैसी है, वर्चुअल, रियल में तो यहाँ पे मिल नहीं रही है, यानी ये जो कंडीशन है यहाँ पर है, ये वर्चुअल इमेज है, कैसी है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल कैसी होती है, ये इरेक्ट होती है, वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट होती है, यानी इमेज कैसी बनेगी, ये सीधी बनेगी, ठीक है, एट फोकस पर बनेगी। इस तरीके से हमने देखा कि अगर कॉन्वेक्स मिरर हमने ले लिया, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो दूसरी साइड बिहाइंड द मिरर फोकस पे बन रही है, पॉइंट साइज की बन रही है और कैसी बन रही है, हाईली डिमनेस। ये फर्स्ट कंडीशन देखा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम बियॉन्ड मिरर या फिर आपका बियॉन्ड पी के बाद हम इसको रखते हैं, यानी अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सेकंड कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है, यानी हम सेकंड कंडीशन में बनाते हैं। फिर से हम कॉन्वेक्स बनाते हैं, हमने कॉन्वेक्स बना दिया, कॉन्वेक्स बना दिया, ये आपका क्या है, एफ है, ये आपका सी है। अब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है कहाँ पर, पी के पास में, कहाँ रख दिया है, पी के पास में। ये भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड पी के बाहर रखा है, ठीक है, यानी बिटवीन, ये भी कह सकते हैं बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, इनके बीच में हमने रखा। तब क्या होगा, तब हम 2 कंडीशन मानते हैं, पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन की बात कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर जा रही है।
दूसरी रेस हमने ये पढ़ी थी कि अगर कोई रेसेस सेंटर ऑफ द कर्वेचर की ओर आ रही है इस कंडीशन में, तो उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। यानी अगर कोई रेसेस कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के पास जा रही है, अगर कोई रेसेस सेंटर ऑफ द कर्वेचर की ओर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों रेसेस यहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर। अब इसका हम कंपैरिजन करें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पी पर हम जो प्रिंसिपल एक्सेस है उस पर हमारा बी था, तो यहाँ पर ही प्रिंसिपल एक्सेस पे क्या होगा, बी होगा। एरो जो हमारा ए है वो अपसाइड है, तो एरो हमारा ए कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। अब हम कंपैरिजन करें, ये जो बन रही है यहाँ पर जो बन रही है ये हमारी क्या है, इमेज है। अब इमेज, यहाँ पर इमेज को हम दे देते हैं ए डैश बी डैश नाम दे देते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ए बी था। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ए बी। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन कितने साइज का कैसा बन रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आज हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरिजन करके देखते हैं इमेज कैसी बन रही है और कहाँ पे बन रही है, उसका किस तरीके का साइज, ठीक है। तो हम कंपैरिजन करें, ऑब्जेक्ट को हमने रियल साइड रखा है, लेकिन इमेज हमारी रियल साइड नहीं बन रही, बिहाइंड द मिरर बन रही। यानी हमारा जो इमेज है, इमेज बन रही है बिटवीन पी एंड एफ के बीच में, और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। जब बिहाइंड द मिरर बन रही है तो ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी। यानी कैसी आपकी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। जब ये वर्चुअल इमेज है तो फिर हम और देखते हैं, इस साइज का देखते हैं, इसके कंपैरिजन में इसकी साइज कैसी है, छोटी है। यहाँ से देखोगे इसकी कंपैरिजन में इसकी साइज कैसी है, छोटी है। यानी साइज कैसी होगी, स्मॉल साइज। और अगर हम गौर से देखें, इसका और कंपैरिजन करें तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है, ये भी ऐसा ही दिख रहा है। कैसी है, सीधी इमेज है। कैसी है, सीधी इमेज। जब सीधी इमेज है तो सीधी को क्या कहते हैं, इरेक्ट। यानी जो इरेक्ट सीधी इमेज जो होती है उसको कहते हैं हम इरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इमेज है हमारा कहाँ बन रही है, बिटवीन पी और एफ के बीच में बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल के साथ साथ स्मॉल साइज बन रही है, और कैसा बन रही है, इरेक्ट और सीधी बन रही है। तो आप गौर से देखोगे तो ये सेकंड कंडीशन है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है, और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। दो ही कंडीशन पॉसिबल है इमेज फॉर्मेशन की। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो दो ही कंडीशन पॉसिबल है कॉन्वेक्स मिरर में। एक तो आपका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, और एक हम पी और इन्फिनिटी के बीच में रख सकते हैं। इन दोनों ही केस में अगर हम देखें, इन दोनों ही केस में या तो इमेज आपकी पॉइंट साइज की बन रही है या फिर छोटी बन रही है, ठीक है। यानी इसमें लार्ज इमेज नहीं बन रही है और इमेज छोटी या पॉइंट साइज की बन रही है। तो यहाँ पर इन दोनों एप्लीकेशन का हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जहाँ पर हमको बहुत सारे ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी इमेज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, तो आपके साइड मिरर ऐसे लगे होते हैं, साइड मिरर ऐसे लगे होते हैं। अगर साइड मिरर में आप देखोगे तो आपको क्या होगा, पीछे के जितने रोड पे जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं, ट्रक आ रहा है, कार आ रही है, बस आ रही है, जितने भी आ रहे हैं, वो उनकी सब छोटी छोटी इमेज उस साइड मिरर में आपको देखने को मिलती है। यानी इस वाले जो मिरर है, इस मिरर का यूज कहाँ हो सकता है, आपके व्हीकल्स के साइड मिरर में। और भी आपको कभी भी याद रखना है कि जहाँ पर आपको इमेज छोटी छोटी इमेज बनाने की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर आपका किसका यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन पॉसिबल है, एक तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और एक पी और इन्फिनिटी के बीच में रख सकते हैं। दोनों केस में ही या तो पॉइंट साइज की इमेज बन रही है या फिर स्मॉल साइज की इमेज बन रही है, ठीक है। क्लियर है बेटा। इस तरीके से यहाँ पर आपका दो तरीके की कंडीशन बनती है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था, कॉन्केव मिरर था। आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्लियर है। तो अब इसको हम थोड़ा सा, इसमें हमने देखा है कि इसके हम अब लगाते हैं न्यूमेरिकल आपके जो हैं दो तरीके के हम लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो देखो
हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन की सारी कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब उन सारी कंडीशन के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसकी साइज कैसी है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे काम क्या रहेगा कि जो इक्वेशन दी हो, गिवन हमारे पास कोई लैंग्वेज दी हुई है, तो हमारा टारगेट ये रहे कि हम पहले उसका एक डायग्राम बना लें, ताकि हमारे पास दिमाग में बैठ जाए कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें, कौन सी नेगेटिव ले लें, कौन सी पॉजिटिव ले लें, साथ ही जो साइन कन्वेंशन है वो भी हम दिमाग में रखें। और ज़रूरी नहीं है कि आप इमेज हमेशा जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वो हमेशा करो। अगर आपके दिमाग में सेट हो गया है कि इसमें भी क्या आएगा, यू क्या आएगा, एफ क्या होगा, तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत में आप जितने भी इसके न्यूमेरिकल लगाओ, कोशिश करो कि इसका एक बार डायग्राम बना लो, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो एक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, तो हम बनाते हैं। यहाँ पर कौन सा यूज किया गया है, यहाँ पे किया गया है कॉन्वेक्स मिरर, तो हमने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ठीक है, कॉन्वेक्स पहले हम बना लेते हैं। कॉन्वेक्स हमने बना लिया, ठीक है। कॉन्वेक्स बनाने के बाद हमारा पी है, एक लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइन, ये हमारा क्या है, एफ है, ये हमारा क्या है, सी है। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है कि इसमें रियर व्यू यूज करने के लिए किया गया है ऑटोमोबाइल, जैसे हमने मोटरसाइकिल के एग्जांपल दिया था। इसकी रेडियस ऑफ द कर्वेचर दी है 3.00 mm, 3 भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। ये जो दिया हुआ है, ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ये 3.00 मीटर, ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर है। क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब देखिए, जब साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था तो पोल के इस साइड हम जाएंगे, पोल के हम जब इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, पॉजिटिव, यानी डिस्टेंस को हम पॉजिटिव ले लेते। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट और हम पढ़ चुके थे कि जो आपकी रेडियस होती है वो 2f के बराबर होती है। यानी अगर ये डिस्टेंस स्मॉल f है, फोकल लेंथ है, तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं r/2, यानी फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/2, यानी हो जाएगा 1.5, और कैसा रहेगा ये, प्लस में, यानी फोकल लेंथ हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, अब हम देखते हैं, इतना यहाँ तक पढ़ लिया हमने। ये कह रहा है कि बस लोकेटेड है, ये बस कहीं रखी, यहाँ पर एक बस रखी है, ये हमारी क्या रखी है, बस रखी हुई है, जो कि कितने दूर है, जो कि आपकी 5 मीटर दूर है। यहाँ से अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो 5 मीटर दूर है। और इस साइड वाली डिस्टेंस को हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव साइन कन्वेंशन हम पढ़ चुके हैं, फ्रॉम द मिरर। हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, इमेज का क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक तो पोजीशन, इमेज कहाँ बन रही है, ये निकालना है। दूसरा हमें नेचर निकालना है कि कैसी है, वर्चुअल है या इरेक्ट है, या सीधी है, उल्टी है, या आपका, ये निकालना है। और साइज निकालना है कि छोटी है कि बड़ी है। ये सारी हमको इमेज की निकालना है, हम 1 बाय करके निकालें। हालांकि अगर हमें सिर्फ शब्दों में लिखना होता तो हम लिख देते, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, पोजीशन आपकी पी और सी के बीच में होगी, ठीक है, पी और एफ के बीच में होगी, और कैसी होगी, नेचर कैसी होगी, इरेक्ट होगी, और आपका साइज कैसा होगा, आपका साइज स्मॉल होगा। अगर वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे और ऐसे नॉर्मली वो उससे पूछ ले, एमसीक्यू टाइप से पूछ ले, तो हम लिख सकते हैं पोजीशन क्या है, पी और एफ के बीच में, नेचर कैसा है आपका, वर्चुअल है, और साइज कैसा है, स्मॉल है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर उसने न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में बताना पड़ेगा कि वो कितनी दूर बन रही है, कितने फैक्टर से वो छोटी बन रही है, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। इसके निकालने के लिए हम फॉर्मूला, जो आपका मिरर फॉर्मूला है, वो यूज करेंगे। ठीक है, पहले तो हम गिवन दैट लिख देते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u मानते हैं अपने फॉर्मूले में। ये कितना दिया हुआ है, -5.00 मीटर। फिर हम इमेज की डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है। इमेज की डिस्टेंस को हमने v माना है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और साथ में मिरर फॉर्मूला में हमारी फोकल लेंथ भी होती है। फोकल लेंथ जो f है वो दिया हुआ है प्लस में 1.5 मीटर दिया हुआ है, ये हमारी फोकल लेंथ है। तो हम मिरर फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u।
ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, मिरर फॉर्मूला। इस मिरर फॉर्मूला में वैल्यू रख कर हम क्या निकालेंगे, इमेज की डिस्टेंस निकालेंगे, यानी v की डिस्टेंस निकालेंगे कि वो कितने p से कितने दूर बन रहा है। तो हम वैल्यू रखते हैं 1/f कितना है आपका 1.5, ठीक है। 1.5 हम सॉल्व करने की पॉइंट ऑफ व्यू से 0 लगा दिया। 1/v, v हमको निकालना है, लेकिन u हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ±5.00। ये माइनस जो है, ये माइनस कहाँ, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस जो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम दूसरी साइड लेके आएंगे, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/150 प्लस 1/500। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। देखिए 1/v इक्वल टू आ गया है 1.50 प्लस 1.500। इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम जब हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये जाएगा 7.5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5.00 और यहाँ पर आ जाएगा 1.50। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.50 अपॉन ये हो जाएगा 7.50, यानी 1/v। हमको चाहिए v, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये इसमें कैसा है, डिवाइड फॉर्म में है। तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका 7.50 अपॉन 6.50। ये 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.15 मीटर। और कैसा आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। जब ये पॉजिटिव में आ रहा है तो ये क्लियर हो चुका है कि इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द मिरर बन रही है, इस साइड बन रही है। क्योंकि इस साइड जो भी पी के हम जब इस साइड जाते हैं, जिस साइड से रेस जा रही है उस साइड जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इमेज जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव में लेते हैं। यानी यहाँ तक फोकल लेंथ तो आपकी 1.5 है, यहाँ पर इमेज बनी होगी कहीं पर यहाँ पर, जो कि डिस्टेंस है 1.15 पॉजिटिव में। यानी थोड़ा सा फोकस के पहले इमेज बन रही है, जो आपकी इमेज आपने ली है वो कहाँ बन रही है, फोकस थोड़ा सा, ठीक है। तो हम पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे तो ये कहाँ बन रही है, प्लस 1.15, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया, पोजीशन। नेचर कैसा है, अब नेचर की हम बात करेंगे कि जब प्लस में बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तो वर्चुअल और इरेक्ट है। कैसा है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये हमने उसमें लिख दिया, नेचर में लिख दिया। अब साइज की बात करेंगे। अब साइज तो हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, कितना छोटी, कितनी परसेंटेज में छोटी बन रही है, तो उसके लिए हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो हम फिर से इसको मिटाते हैं, एक और फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। हम और लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम लगा रहे हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, आपकी इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। और अगर हम कह सकते हैं कि आपका जो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस और आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इस टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम गौर से देखें तो ये इसमें से कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन ये दोनों दिए हैं, एक हम निकाल चुके हैं और एक दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं कि कितनी परसेंटेज में मैग्नीफाई हुआ है। तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, 1.15 आ रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ। और आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, -5.00 दी हुई थी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 1.15 अपॉन 500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 115 अपॉन 5। इसको सॉल्व करके निकालिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये, ठीक है। ये आएगा लगभग 0.23, कितना आएगा ये, 0.23 आएगा, ठीक है। यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.23। यानी अगर हम इसको 1 मान लें, ऑब्जेक्ट की हाइट को 1 मान लें, तो उसके कंपैरिजन में ये सिर्फ 23 बन रहा है। कितना बन रहा है, 0.23 बन रहा है। तो इमेज जो है बाई फैक्टर, साइज कितना बन रहा है, बाई फैक्टर
बाई फैक्टर 0.231। तो इस तरीके से हमने तीनों चीज़ें इसमें निकाली। अब ये जो न्यूमेरिकल हमने देखा किसका दिखा है, कॉन्वेक्स मिरर का। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं किसका, आपका कॉनकेव मिरर का। इसमें जो हमने देखा है, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपकी ओल्ड बुक में 10.1 का है, एग्जाम्पल 10.1, जो आप आसानी से लगा सकते हो। और दूसरा ये न्यूमेरिकल अगर न्यू बुक में देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है। और अगर 9.1 देखेंगे तो ये न्यू जो अभी पब्लिश हुई है, न्यू एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, अब हम लगाने वाले हैं दूसरा न्यूमेरिकल जो कि 10.2 आपका ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से होगा और 9.2 आपका न्यू एनसीईआरटी बुक से होगा, जो कि कॉनकेव मिरर का होगा।